ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर शाह को देखते हैं जो कि अपनी लाइफ के बारे में हमें बता रही थी कि उसने अब तक कितनी सारी कंपनीज को अपने रेज्यूमे सेंड किए, बट कोई भी यहाँ पे इसके रेज्यूमे को एक्सेप्ट कर ही नहीं रही है। हर कोई इसके रेज्यूमे को रिजेक्ट करता जा रहा है। इनफैक्ट उसके बाद तो यहाँ पर इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पा रही कि वह वहाँ जाकर फेस टू फेस अपने स्किल्स को दिखा सके। लेकिन फाइनली यहाँ पर एक कंपनी है जिसने उसके रेज्यूमे को एक्सेप्ट कर लिया है और उसे यहाँ पर इंटरव्यू पर बुला भी लिया है, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। इतनी कि वो नेक्स्ट डे देर तक सोती है और अचानक से उठकर फटाफट घाय में रेडी होकर निकल पड़ती है। जब यहाँ पर वो ऑफिस के अंदर एंटर करती है, सभी लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। शाह सोचती कि मैं नहीं हूँ ऑफिस में, माना मैं यहाँ पर 5-10 मिनट लेट हूँ, लेकिन सभी मुझे घूर तो ऐसे रहे जैसे मैंने यहाँ पर इनका हैवी पीडीएफ चुरा लिया हो। एंड यहाँ पर उसे सीधा कैबिन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो कैबिन में जाते ही मिस्टर फोन से माफ़ी मांगने लग जाती है, उन्हें एक्सप्लेन करते हुए कि वो निकली तो टाइम से थी, लेकिन ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी इसलिए आज यहाँ पर वो इंटर्नशिप के पहले दिन ही लेट हो चुकी है। तब यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर फू को, जो कि उसे कह रहा था कि अरे वाह, पहले दिन ही तुम यहाँ पर लेट हो और तुम ये सारा का सारा इंतजाम ट्रैफिक पर लगा रही हो, तो इस हिसाब से सभी के सभी लोग यहाँ पर लेट आने चाहिए थे, पर तुम इकलौती लेट आई हो। अपनी नींद की वजह से ट्रैफिक को ब्लेम ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। शाह कहते कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये पहली एंड आखिरी बार है, मैं मेक श्योर करूँ कि ऐसा कभी ना हो पाए। और इतने में यहाँ पर उसका चेयर टर्न होता है, जहाँ पर जैसे ही शाह मिस्टर फूपे को देखती है वो हैरान हो जाती है, बिकॉज वो उसका स्कूलमेट निकलता है। लेकिन स्कूलमेट से ज़्यादा तो यहाँ पर वो उसका फर्स्ट लव हुआ करता था। वो यहाँ पर बोलने लगी थी कि क्यों, लगता है यहाँ पर तुम मुझे देख के हैरान हो चुकी हो। याद है ना यहाँ पर इतने सालों पहले क्या हुआ था? बहुत ही कोइंसिडेंस वाली बात है कि आखिर तुम यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हो, और वो भी मेरी असिस्टेंट बनने के लिए। शाह यहाँ पर क्लियरली कहती थी कि देखो, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर फू नाम का सिर्फ एक ही इंसान होगा जो कि तुम हो, और ऐसे भी ये बस एक कोइंसिडेंस है, मैं यहाँ पर जॉब करने के लिए आई हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। एंड तभी यहाँ पर तुफू से ताने मारने लग जाता है। शाह कहते कि देखो, सचमुच ये कोइंसिडेंटली हुआ है, मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर रहोगे, बट कोई बात नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ये जॉब मुझ पर सूट करेगी, इसलिए मैं पहले दिन यहाँ पर रिज़ाइन करना चाहती हूँ। बट नहीं, वो उसे रिज़ाइन करने बिल्कुल नहीं देता। वो उसे कहता है कि नहीं, आई थिंक कि तुम यहाँ पर इस जॉब के लिए परफेक्ट हो और सूटेबल हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रिज़ाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बुलाता है और यहाँ पर शाह को उसकी वर्क स्टेशन को दिखाने के लिए कह देता है। हम यहाँ पर फू के हाथों में एक नेकलेस को नोटिस करते, जिस नेकलेस को देखकर यहाँ पर वो असल में शाह को याद कर रहा था और बस यही सोच रहा था कि आखिर 6 साल पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि यहाँ पर शाह अचानक से गायब हो चुकी थी। जब यहाँ पर वो अपने डेस्क पर बैठती है तब वो यही सोच रही थी कि क्या ये सब कुछ डेस्टिनी का खेल है या फिर उसके सर पर कोई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, यहाँ पर कितनी ही पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पर अपने फर्स्ट लव से मिल जाएगी। अब जब यहाँ पर से वो जाने लग जाती है, वो यही होप कर रही थी कि वो उसे दिखे ना। एन एलिवेटर उतने में ही बंद होने वाला था, लेकिन तब तक वहाँ पर फू आ जाता है। स्टाफ यहाँ पर फू को देखकर हैरान थी, बिकॉज उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि मिस्टर फू एलिवेटर्स को अवॉइड करते, बट आज यहाँ पर अचानक से फू ने इशारे करता है तो फिर वो लोग वहाँ से बाहर निकल जाती है। शाह को लगता है कि उसे भी जाना होगा, क्या पता ये प्रेसिडेंट का अकेले का लिफ्ट हो, लेकिन यहाँ पर फू उसे रुकने के लिए कहता है। एंड जब यहाँ पर लोग लिफ्ट में होते हैं तब यहाँ पर शाह से पूछने लग जाती है कि लगता है तुम अब यहाँ पर एलिवेटर में ट्रैवल करने लगे हो, विच मीन्स तुम्हें अब यहाँ पर कंफर्टेबल लगता है। और ये सुनते ही यहाँ पर वो समझ जाता है कि शाह अभी तक उस दिन के बारे में भूली नहीं है। तब यहाँ पर वो उसे काम डाउन कर रही थी। वो उसे कहने लग जाता है कि लगता है तुम अभी भी यहाँ पर मेरी बहुत फिक्र करती हो, और ये सुनते यहाँ पर वो उसका हाथ हटा देती है। एंड तब यहाँ पर वो उसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर उसे पूछने लग जाता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरी इतनी फिक्र करती हो तो फिर क्यों क्यों तुम मुझे यहाँ पर आके छोड़कर जा चुकी थी। शाह कहते कि देखो प्लीज़, वो सभी यहाँ पर पास्ट की बातें हैं, पास्ट में हमें छोड़ देनी चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर तुम्हें मुझे देखकर यहाँ पर सचमुच प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे रिज़ाइन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो उससे मना कर देता है, और तब तक ज़्यादा शेक होने की वजह से शाह के बैग से वो कीचेन भी बाहर निकल आता है, जिसे यहाँ पर वो देख लेता है और शाह से कहता है कि रे वाह, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर पास्ट को पास्ट में रखना चाहिए, लेकिन लगता है तुम यहाँ पर इस पास्ट को इस फ्यूचर और प्रेजेंट तक कैरी करती आ रही हो।
शाह यहाँ पर उसे बाय बोल कर जाने लग जाती है, वही वो उसे रोकता है एंड कहता है कि तुम्हें पता भी है कि आखिर इस कंपनी का नाम स्टारफायर क्यों है। शाह के पास इस चीज़ का रिस्पॉन्ड नहीं होता और वह वहाँ से चली जाती है। रात को घर बैठकर यहाँ पर वो यही चीज़ के बारे में सोच रही थी। अब उसे पता तो होता है कि आखिर क्या पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन वो श्योर नहीं थी कि क्या सचमुच उन्हीं चीज़ों को लेकर उसने इस कंपनी का नाम रखा हुआ है। एंड हम यहाँ पर सीधा चले जाते हैं स्कूल टाइम में, जहाँ पर फूगी और शाह की हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी। और उस समय यहाँ पर हम देखते हैं हमारे स्कूल टाइम के शाह को, जिसके पास वो किचन तो पहले से था। एंड इतने में यहाँ पर न्यू स्टूडेंट की एंट्री हो जाती है, यानी कि फूकी। टीचर यहाँ पर सभी स्टूडेंट को यहाँ पर फू से इंट्रोड्यूस करवाती है। कुछ लोग तो यहाँ पर फू के बारे में पहले से ही जानते थे कि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। फू वहाँ पर जाता और खाली एक ही डेस्क खाली थी, जो कि शाह के बगल में थी। तो वो बैठने से पहले परमिशन मांगता भी एंड शाह उसे इजीली परमिशन दे भी देती है। टीचर यहाँ पर पढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन मैडम तो यहाँ पर सो रही थी और ये चीज़ यहाँ पर वो देख रहा होता है कि इसे फिक्र नहीं है कि आखिर ये पढ़ाई कैसे करेगी। इतने में यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम शाह को देखते हैं और शाह आकर यहाँ पर अपनी मम्मा को अपना रिपोर्ट सिखा रही होती है, जहाँ पर उसने क्लास में एक बार फिर से टॉप किया था। एंड आंटी शाह को यहाँ पर बहुत प्रेस करती है, लेकिन दिन ब दिन आंटी की जो तबीयत है वो खराब हुई जा रही थी। शाह अपने डैड को कॉल लगाती है, जो कि बिजनेस ट्रिप पर थे, और वो उन्हें घर आने के लिए कहती है बिकॉज यहाँ पर उसकी मम्मा की हालत बिगड़ती जो जा रही है। अंकल कहते कि देखो, मेडिकल स्टोर में जाकर कुछ मेडिसिन ले लो, ऐसे भी तुम्हें पता है कि मैं बहुत अर्जेंट काम में हूँ। शाह अपने डैड को एक्सप्लेन करने वाली थी, लेकिन इतने में यहाँ पर वो किसी और वुमेन की आवाज़ टेलीफोन से सुन लेती है। अंकल कहते कि देखो मुझे जाना पड़ेगा, और ऐसा बोलकर यहाँ पर वो कॉल कट कर देती है। जहाँ पर शाह को तो शायद से डाउट होना शुरू हो जाता है कि उसके डैड उसकी मॉम पर चीट कर रहे हैं। वही दूसरा प्रोफेसर आकर यहाँ पर शाह को उठाती है, कहती कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर तुम पढ़ाई कैसे करोगी। टीचर को यहाँ पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बिकॉज शाह यहाँ पर पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं। शाह यहाँ पर कहते कि देखिए मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ यहाँ पर फ्रेश एयर लेने के लिए। और वह यहाँ पर इतनी हिम्मत रखती है कि टीचर के सामने जबान भी लड़ा रही थी। लेक्चर जैसे यहाँ पर खत्म होता है, वैसे यहाँ पर सभी लड़कियां आ जाती है फू से ढेर सारे क्वेश्चंस करने के लिए। कुछ तो यहाँ पर उसका नंबर भी मांगती है, बट यहाँ पर फू मना कर देता है, झूठ बोलते हुए कि मेरे पास कोई भी फ़ोन नहीं है, और उनके क्वेश्चन से बचने के लिए रेस्टरूम का बहाना देकर वहाँ से भाग ही जाता है। शाह यहाँ पर होती है दूसरे क्लासरूम में, जहाँ पर वह बैठकर ईयरफोन्स लगाकर एक गाना सुन रही थी, और वो गाना उसके दिल के बहुत करीब था। बिकॉज जब यहाँ पर वो छोटी थी, वो जब बहुत ज़्यादा घबरा जाया करती थी, तब हमेशा उसकी मम्मा उसे वो सॉन्ग सुनाकर खुद गाकर उसे सुनाया करती थी। अब उसी कमरे के थ्रू यहाँ पर से वो गुजर जाता, जहाँ पर वो शाह की आवाज़ को भी सुनता और उसे देखता भी है, तो वो कमरे के अंदर आ जाता है। शाह उसे देखते ही यहाँ पर पूछने लग जाते हैं कि तुम इस क्लासरूम में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि बस वहाँ पर सभी लोग बहुत नॉइजी हो रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ पीस लेने के लिए आ गया। लेकिन लगता है यहाँ पर ये गाना तुम्हारा फेवरेट है। शाह उसे कुछ बताती नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी तारीफ भी करता है कि उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा अच्छी है। शाह वहाँ से जाने लग जाती एंड फू को वार्निंग देते कि देखो, मुझसे यहाँ पर बात ना किया करो तो बेहतर होगा, बिकॉज मैं गुड स्टूडेंट बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो जाने लगती है, बट वो उसे यहाँ पर बिना पूछे ही अपना नाम बताने लग जाता है, और शाह बस होकर बोलकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरे हम यहाँ पर नेक्स्ट डे स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर शाह जा रही थी और वो यहाँ पर देखती कि उससे क्लासमेट को बुली किया जा रहा था। तब वो उनके गैंग लीडर को रुकने के लिए कहती है, जिसका नाम यहाँ पर मोंग होता है। मोंग कहता है कि आखिर तुम्हें क्या करना है, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। शाह बोलते कि देखो मेरे सामने यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मैं अनदेखा तो नहीं कर सकती ना, इसलिए बोल रही हूँ प्यार से कैसे छोड़ दो। मोंग बोलते कि ज़्यादा अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पता है कि आखिर तुम कौन हो, और तुम भी कोई गुड स्टूडेंट नहीं हो। शाह कहते कि सही कहा, मैं गुड स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं बैड स्टूडेंट हूँ, लेकिन तुम भी तो हो। एक सेकेंड, मुझे अब याद आ रहा है तुम कौन हो, तुम वही मोंग हो ना जो कि यहाँ पर सभी को बुली करता रहता है। मोंग कहते कि सही कहा, और सही सुना है तुमने मेरे बारे में। अब जब मेरे बारे में जान चुकी हो तो वे शांति से चली जाओ, वरना क्या पता अगले दिन यहाँ पर कुछ लोग आकर तुम्हें पिट रहे हो। शाह बोलते कि देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारे चेलों से भिड़ना नहीं चाहती, क्यों ना हम यहाँ पर 1-on-1 कर मैच कर ले। अगर मैं जीती तो फिर तुम्हें इस स्टूडेंट को छोड़ना पड़ेगा।
मॉन्ग कहने लग जाता कि क्यों तुम इसे जानती हो। शाह कहते कि जानती तो नहीं पर स्टूडेंट है ना तो बचाना तो पड़ेगा ही। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर फिजिकल फाइट करना शुरू कर देते हैं और शाह यहाँ पर कुछ ऐसा कर जाती है जो कि मॉन्ग ने एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। वो उस स्टूडेंट को लेकर वहां से चली जाती है एंड यहाँ पर मॉन्ग था जो कि अपने चेलों से शाह की क्लास का पता लगाने के लिए कह रहा था, बिकॉज यहाँ पर उसे शाह के लिए फीलिंग्स जा रही थी क्योंकि आज तक उसने इतनी डेयरिंग वुमेन नहीं देखी है जो कि उससे पंगा ले सके। वो यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड की तरफ से जाता है जहाँ पर वो उस बोर्ड पर स्टूडेंट्स के स्टिकी नोट को देखता है एंड शाह ने यहाँ पर एक स्टिकी नोट छोड़ा हुआ था। हालांकि शाह का नाम उस पर नहीं लिखा था, लेकिन शाह ने यहाँ पर वही सॉन्ग का लिरिक्स लिखा हुआ था जो लिरिक्स यहाँ पर और जो सॉन्ग यहाँ पर उसने शाह को उस खाली क्लासरूम में गाता सुन लिया था। वो उससे तो बहुत इम्प्रेस हो जाता है और उस मोमेंट को याद भी करता है। जिसके बाद वो यहाँ पर खुद स्टिकी नोट में एक नोट छोड़ जाता है और ये बुलेटिन बोर्ड उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि यहाँ पर कभी भी डिमोटिवेट फील करे तो यहाँ पर आकर स्टिकी नोट्स पर लिखे गए स्लोगन को पढ़ ले और अपने आप को मोटिवेट फील करवा सके। जैसे यहाँ पर शाह घर पर आती है उसे बहुत इरिटेट हो रहा था बिकॉज यहाँ पर उसके डैड एक मिस्ट्रेस के साथ जो थे। इतने में यहाँ पर अंकल बताने लग जाती है कि वो वुमन प्रेग्नेंट है और वो लोग नहीं चाहते कि शाह यहाँ पर ज़्यादा आना जाना करे। तब तो यहाँ पर अंकल उसे कार्ड भी दे रहे थे ये कहते हुए कि मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं आ सकता, लेकिन फिक्र मत करो, इस कार्ड से तुम अपने लिविंग एक्सपेंसेस को पे कर सकती हो। शाह कहते कि इससे अच्छा तो मैं ही चली जाती और ऐसा बोलकर वो अपने बेडरूम में चली जाती है। अंकल आंटी वहाँ से जाते हैं एंड शाह यहाँ पर कोई पढ़ाई नहीं करी थी, वो तो अपनी लाइफ को कंप्लीट एंजॉय कर रही थी यहाँ पर कॉमिक्स को पढ़ते हुए। लेकिन अचानक से यहाँ पर लाइट चली जाती है तो शाह जब चेक करने जाती है और इतने में उसे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे लगने लग जाता है कि कोई चोर होगा तो वो कहते कि देखो मैं पुलिस को बुला लूँगी। लेकिन यहाँ पर वो चोर नहीं बल्कि असल में वो होता है जो कि यहाँ पर बहुत ही बुरी हालत में था, इतनी कि ना वो बोल पा रहा था और ना ही हिल डुल पा रहा था। एंड तभी यहाँ पर वो उसे पूछे कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, क्या तुम्हें पानी या कुछ मेडिसिन चाहिए। एंड यहाँ पर वो हिचकिचाते हुए उससे मदद मांग रहा था, उसे बता रहा था कि उसे अंधेरों से बहुत डर लगता है। शाह कहते कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, तुम मुझे बताओ कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। और तब यहाँ पे वो उसे बताता है कि वो अपनी ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए है जो कि इसी बिल्डिंग में रहती है। तो शाह उसके हेल्प करते हुए उसे ले जाने लग जाती है और वो लोग उस फ्लोर पर एंटर हो जाते हैं जिस फ्लोर पर यहाँ पर शाह भी रहा करती है। शाह कहते कि तुम्हारी ग्रैंड माँ यहाँ रहती है। वो कहता है कि हाँ। वो कहते कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है क्योंकि इसके सामने वाला रूम मेरा रूम है और मैं यहीं पर रहती हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पर वो फू से पूछती है कि तुम्हें डार्क से डर लगता है और अंधेरे से। वो कहने लग जाता है कि हाँ, वो अंधेरा अचानक से हुआ ना, बस इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ही नर्वस हो चुका था और कुछ भी नहीं। तब तो यहाँ पर वो अभी भी घबरा रहा होता है, बस शाह के सामने ऐसे प्रिटेंड करते कि जैसे वो बहुत हिम्मत वाला हो। वो चाबी तक यहाँ पर नहीं ओपन करवा रहा था डोर की, लेकिन यहाँ पर शाह उसकी मदद कर देती है। तो वो शाह से हेल्प मांगता है कि प्लीज़ इस चीज़ के बारे में यहाँ पर किसी को कुछ बताना मत। शाह कहते हैं कि फिक्र मत करो, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जहाँ पर किसी वीकनेस का फ़ायदा उठा सकूँ। नेक्स्ट यहाँ पर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर क्लास के दौरान टीचर उन सभी को उनके अपकमिंग एग्जाम्स के शेड्यूल्स के बारे में बता रही होती है, लेकिन सभी लोग यस बोले थे और शाह यहाँ पर जोर जोर से हंसी जा रही थी और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो फू को भी उस कॉमिक को पढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन टीचर इतने में यहाँ पर से पकड़ लेती है। वो बुक को छुपाने लग जाती है बट टीचर उस बुक को छीनती है और इस बुक का टाइटल था इनोसेंट सीईओ एंड अ फ्लर्टी गर्ल। ये देखते ही यहाँ पर तो सभी लोग हंसना शुरू कर देते। प्रोफेसर पर सभी को शांत करवाती है, शाह को क्लास के बाद में सीधा स्टाफ रूम में मिलने के लिए कहती है और उसकी बुक भी लेकर चली जाती है। क्लास डिसमिस होने के बाद शाह यहाँ पर फूफा चिल्लाते कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम क्या मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि टीचर का ध्यान मेरे ऊपर था। और फिर अपसेट होकर वहां से टीचर के ऑफिस में वो चली जाती है और एक बार फिर से एज यूजुअल सभी लड़कियां आ जाती है फूफ से यहाँ पर बात करने के लिए, जहाँ पर तो उनके क्वेश्चंस इस जन्म में तो खत्म बिल्कुल नहीं होने वाले। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जैसी को जो कि दूसरी क्लास से बिलोंग करती है एंड सभी लोग यहाँ पर जैसी को सभी लड़कियों में से सबसे ब्यूटीफुल गर्ल मानते हैं और साथ साथ उसकी फैमिली भी बहुत रिच होती है। जैसी जैसी वहाँ पर आती है वो यहाँ पर फू से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है और बाहर की ओर चली जाती है। सभी को यहाँ पर लगने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर इनका न्यू रिलेशनशिप ना शुरू हो जाए और वो जैसी से बात करने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर जाने पर यहाँ पर वो उसे वेलकम कर रही होती संचार स्कूल में, लेकिन यहाँ पर वो उसके साथ हैंडशेक करता ही नहीं है।
तो वो उसे बताती है कि मेरी मम्मा को यहाँ पर तुम्हारी मम्मा का कॉल आया था और उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूँ। तो वो उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से तुरंत ही चला जाता है, कोई एक्स्ट्रा बातें किए बगैर, क्योंकि अब यहाँ पर उसे एक्स्ट्रा बातें करनी जो पड़ेगी, बिकॉज क्लासरूम में आधी लड़कियाँ उसे क्वेश्चन करना शुरू कर देती हैं। और तो और वो सभी लोग अज्यूम करना शुरू कर देती है कि ज़रूर यहाँ पर तुम दोनों डेट करना शुरू कर दोगे, और ऐसे भी क्यों नहीं करना चाहिए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हो। तभी यहाँ पर फ़ोन सभी को नॉनसेंस बातें करने के लिए मना करता है। जब वहाँ पर शाव आती है तब उसकी क्लासमेट उसे पढ़ने के लिए कहती है, बट शाव मना कर कर कॉमिक पढ़ना शुरू कर देती है। एंड तब यहाँ पर मोंग आ जाता है उससे बात करने के लिए। मोंग आकर शाह से कहता है कि मैं तो तुम्हें याद ज़रूर जाऊँगा। शाह कहते कि बोलो अब क्या हो गया, क्या तुम्हें वापस से फाइट करनी है। वो कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ, अगर तुम रात को फ्री हो तो फिर हम यहाँ पर डिनर डेट पर जा सकते हैं। शाह मना कर देती है, कहते कि नहीं, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मोंग कहते कि अरे ऐसा क्यों, तुम भी बैड स्टूडेंट हो, मैं भी बैड स्टूडेंट हूँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पर परफेक्ट मैच है। लेकिन फिर भी यहाँ पर शाह से मना कर देती है, तब वो उससे बात करने के लिए आगे बढ़ने वाला था। बट यहाँ पर फू से कहता है कि तुम्हें एक बार समझ नहीं आता, अगर लड़की ने एक बार ना बोल दिया तो उसका मतलब ना ही होता है। मॉम फू से कहते कि देखो, मुझे पता है कि तुम न्यू स्टूडेंट हो, एंड जस्ट बिकॉज तुम्हारे यहाँ पर मॉम स्कूल के बोर्ड मीटिंग्स में आती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे पंगा ले पाओगे। वो शाह से कहते कि मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा, और ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स आपस से बात करने लग जाते कि अरे वाह, आज का दिन तो लगता है प्रपोजल का दिन है। फू को भी यहाँ पर उस लड़की ने बोला, और शाह को भी यहाँ पर मॉन्ग ढूंढता हुआ आकर प्रपोज किया। एंड जब यहाँ पर शाह प्लेग्राउंड में होती है तब यहाँ पर वो स्टिकी नोट देखती है, वो नोट जिसके अंदर यहाँ पर फू ने अपना रिस्पॉन्स लिखा हुआ था, उसके स्टिकी नोट के रिस्पॉन्ड में। तब वो भी यहाँ पर उसे एक रिस्पॉन्स छोड़कर चली जाती है। जब वो घर की ओर वापस आ रही थी तब यहाँ पर वो ग्रैंडमा को देखती है, जो कि डस्टबिन में कचरा फेंकने के लाई थी, और वो उन्हें देखती पहचान जाती कि वो तो उनके सामने रहती है। वो ग्रैंडमा को ग्रीट करने के लिए जाती है। ग्रैंडमा से बोलते कि सही मौके पर तुम मुझे मिली हो, चलो घर पर मिलकर यहाँ पर लंच करते। शाह कहते कि नहीं ग्रैंडमा, माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर परेशान नहीं करना चाहती। ग्रैंडमा कहते कि मैं तुम्हें लंच के लिए बुला रही हूँ, इसलिए मैं क्यों परेशान होंगी, मुझे तो यहाँ पर खुशी मिलेगी। ऐसे भी मेरा पोता यहाँ पर कुछ दिनों के लिए जाने के लिए है, तुम मुझसे मिलकर बातें कर सकती हो, शायद से यहाँ पर तुम दोनों सेम एज के हो, तो पढ़ाई में भी यहाँ पर तुम्हारी मदद हो जाएगी। एंड शाह ग्रैंडमा को बताती कि आई नो, आपके पोते का नाम फू है ना, हम दोनों सेम क्लास में और हम दोनों एक दूसरे को जानते। ग्रैंडमा कहती कि तब तो तुम्हें यहाँ पर रोज़ आना पड़ेगा, लंच पर भी और डिनर पर भी, जहाँ पर हंसते हुए वो लोग ग्रैंडमा के घर पर चले जाते हैं। फिर वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जहाँ पर ग्रैंडमा से लेकर घर के अंदर जाती है और फिर पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर। तब ग्रैंडमा बताते कि हाँ, ये आज मेरी गेस्ट बनकर आई है। वो उसे यहाँ पर बैठने के लिए बोलते हैं और स्नैक्स लेकर आती है। शाह को यहाँ पर स्नैक्स बहुत पसंद आते हैं, जहाँ पर वो ग्रैंडमा की कुकिंग स्किल्स को प्रेज करती है। ग्रैंडमा से पूछने लग जाते कि मुझे याद है, तुम यहाँ पर 1 साल पहले रहा करती थी, पर तुम अचानक से कहाँ चले गए। तब शाह ने बताती है कि 1 साल पहले उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी, और साथ ही साथ यहाँ पर उसके डैड उसकी मम्मा पर बहुत टाइम से चीट करते आ रहे थे दूसरे वुमन के साथ, इस वजह से यहाँ पर उसे उनके साथ रहना पड़ा। बट अब वो 1 साल बाद वापस इस घर पर आ चुकी है। आंटी कहती कि अच्छा, तो फिर तुम्हारे डैड उस वुमन के साथ रहते हैं या फिर। और तब यहाँ पर शाह बताते कि नहीं, वो अकेले यहाँ पर जाने के लिए आई है, बिकॉज वो वहाँ पर उन दोनों के साथ नहीं रह सकती थी और ना ही वो उसके साथ रहना चाहते थे। ये सभी बातें यहाँ पर फूल सुन लेता है। ग्रैंडमा कहते कि तुम्हें अकेले रहने में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। शाह कहते कि नहीं, मैं तो धीरे धीरे यूज टू हो जाऊंगी, ऐसे भी उनकी खुद की नई फैमिली शुरू होने वाली है, जहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि मेरा इंटरफेयर करना ठीक होगा। ग्रैंडमा यहाँ पर वो से कहती है कि एवरीडे यहाँ पर शाह के साथ रहने के लिए और उसे यहाँ पर पढ़ाई में भी मदद करने के लिए। नेक्स्ट डे हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर क्लास जैसे ही खत्म होता है सभी की सभी लड़कियां तो टूट पड़ती है फो पर उससे क्वेश्चन पूछने के लिए, और वह यहाँ पर रेस्टरूम का बाहर देकर चला जाता है। एक स्टूडेंट कहते कि छोड़ दो उम्मीदें, यहाँ पर तुम में से किसी को भी वो सिलेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज जेसी ने ऑलरेडी यहाँ पर उसे बुक जो कर दिया है। वही दूसरे यहाँ पर शाह की फ्रेंड उसे नाइट ओवर के लिए पूछ रही थी, पर शाह यहाँ पर उसे मना कर देती है। इतने में यहाँ पर उसे एक बुक मिलती है, जो बुक यहाँ पर वो ने क्रिएट की थी शाह को देने के लिए, जिसमें यहाँ पर नोट्स भी लिखे हुए होते। शाह सोचती कि अरे वाह, वो लगता है तुम तो यहाँ पर मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं
मैं इतना इजीली यहाँ पर किसी को हाँ बोलती नहीं। शाह यहाँ पर जब अपने क्लास से जा रही थी उतने में यहाँ पर मोंग आ जाता है अपने चेलों के साथ। वो शाह को रोकता है, कहता है कि अरे तुम एक बार मेरे बारे में यहाँ पर सोच कर तो देखो। शाह कहती कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारे बारे में सोच नहीं रही हूँ, बिकॉज अगर सोच रही होती तो आज तुम यहाँ पर मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। मोंग बोलता कि देखो उस दिन मैं उस स्टूडेंट को bully इसलिए करा था बिकॉज शुरुआत यहाँ पर उसने की थी। शाह कहती कि मुझे एक्सप्लेनेशन देखिए मतलब नहीं है, मेरा आंसर हर टाइम यहाँ पर नो ही रहने वाला है। तब तक वहाँ पर फू आ जाता है। मोंग फू को देखकर इरिटेट हो जाता है कि तुम वापस यहाँ पर क्या कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा ना कि हमारे बीच में मत पड़ो। वो यहाँ पर शाह से क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम इसे पसंद करती हो। शाह यहाँ पे मना कर देती है और वो उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब यहाँ पर मोंग के चले तो समझ जाते हैं कि उनके बॉस का पत्ता कट हो चुका है। ये सब कुछ यहाँ पर जैसी देखती है और उसे इरिटेट हो जाता है कि आखिर यहाँ पर वो शाह को की मदद कर रहा है। वही दूसरे यहाँ पर जब वो लोग बिल्डिंग के नीचे पहुंचे तब यहाँ पर वो शाह को यही समझा रहा था कि यहाँ पर शाह को बचकर रहना चाहिए। मोंग एक अच्छा टाइप का इंसान नहीं है। शाह कहते कि मैं कौन सी अच्छी हूँ, लेकिन खैर मुझे ये सब कुछ पता है, तुम क्यों बता रहे हो। और ऐसे भी तुम्हें लोगों से बचकर रहना चाहिए, मुझे तो लोगों से फाइट बैक करना बहुत अच्छे से आता है। वो कहता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से खुद ही फाइट बैक कर लेना हाँ। और ऐसा बोलकर ऊपर क्या चला जाता है। शाह बेचारी यहाँ पर डिनर बनाने की कोशिश कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने तो यहाँ पर इंटरनेट से देखकर रेसिपी को डिट्टो फॉलो किया था, तो यहाँ पर सारी की सारी सब्जियाँ जल कैसे गई। इतने में यहाँ पर फू आ जाता है स्नैक्स डिलीवर करने के लिए और उसे भी यहाँ पर खांसी आने लग जाती है उस उड़ते धुएं को देखकर। फू से यहाँ पर पूछने लग जाता है कि तुम खाना बना रही हो या फिर घर को आग पे लगा रही हो। शाह बोलते कि तुम यहाँ पर क्यों आए, मेरा घर है, आग लगाना चाहो या फिर पूरे घर को ही फ्रीज करना चाहो ये मेरी मर्जी है। फू तब उसे यहाँ पर स्नैक्स दे रहा था। शाह कहते कि मानना पड़ेगा, तुम्हारी ग्रैंड माम बहुत अच्छे स्नैक्स बनाती है। और फू तब उसे बताते कि ये वाला स्नैक भी मैंने बनाया है और पहले वाला जो तुमने टेस्ट किया वो दोनों यहाँ पर मैंने बनाया, तो थैंक यू तारीफ करने के लिए। शाह कहते कि इतना भी अच्छा नहीं है, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। फू से बोलता कि लगता है तुमसे खाना बनने नहीं वाला है, तुम चलो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुक कर देता हूँ। शाह उसे कूटती है, कहती कि देखो अगर तुम्हें लगता है कि मेरे स्कोर्स पहले जैसे अच्छे हैं तो नहीं, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मेरे फूड में पॉइजन मिलाकर मुझे मारने की ज़रूरत नहीं है पढ़ाई को लेकर। वो कहता है कि तुम कुछ ज़्यादा ओवर थिंक करती हो, चलो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डिलीशियस डिनर बनाऊंगा। एंड यहाँ पर वो उसके लिए नूडल्स बनाता है जिनका टेस्ट बहुत अच्छा था। बट फू को लगा था कि शायद से वो खराब है, वो उसी की ऐसी ही तारीफ करे, पर वो उसे अपने हाथों से खुद खिला रही होती है। जहाँ पर फू और शाह को रियलाइज होता है कि उनकी क्लोज से कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। तब यहाँ पर डिनर करते करते वो लोग कुछ ज़्यादा ही डीप टॉक्स करने लग जाते हैं। उससे यहाँ पर फू को पता चलता है कि एक्चुअल में यहाँ पर उसके मॉम डैड बहुत ही ज़्यादा लवी टवी कपल्स हुआ करते थे। बट 3 साल पहले सब कुछ बदल गया जब यहाँ पर उसकी मम्मा को लंग कैंसर हो गया था। तब से उसके डैड ने यहाँ पर उनकी मॉम पर चीट करना शुरू कर दिया। बिजनेस ट्रिप के नाम पर वो किसी और वुमन से मिलने जाया करते थे और ठीक 1 साल पहले यहाँ पर उसकी मम्मा की डेथ हो चुकी थी, जिसके बाद अब ओपनली यहाँ पर वो उस आंटी के साथ रिश्ते में रहते हैं। वो तो यहाँ पर ढेर सारे सर्टिफिकेट्स देखता है जो कि शाह के थे और उससे उसे रियलाइज होता है कि शाह तो बहुत टैलेंटेड और बहुत ही स्कॉलर लड़की है। शायद से इन्हीं चीज़ों की वजह से यहाँ पर उसकी पढ़ाई अफेक्ट कर गई है। तब वो उसे यही कह रहा था कि देखो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम्हें यहाँ पर होप्स नहीं छोड़ने चाहिए, अभी भी यहाँ पर मन लगा कर पढ़ाई करनी चाहिए। तुम्हारी मॉम को पता चलेगा कि तुम ऐसी हो तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम पढ़ती रहोगी और अच्छे स्कोर करोगी तो उन्हें यहाँ पर तुम पे बहुत प्राउड फील होगा। शाह को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो कहते कि तुम मुझे मत सिखाओ कि आखिर क्या करना है और यहाँ से चले जाओ। ऐसा बोलकर बेडरूम में जाकर वो रोने लग जाती है। वो भी वहाँ से नहीं जाता। उसे रियलाइज़ होता है कि शायद से यहाँ पर उसे शाह से सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था, उसे अपनी मम्मा की कितनी याद आ गई होगी। एंड वो वहीं पर बैठा रह जाता है और फिर बाद में वो सोचती कि हाँ शायद से वो ठीक ही कह रहा है। ऐसा सोचकर वो पढ़ने के लिए बैठकर उसे रियलाइज़ होता है कि वो तो पूरा पढ़ना ही भूल चुकी है और वो तो यहाँ पर पोर्शन को शुरुआत से शुरू करने वाली है। तो फिर वो यहाँ पर वापस से होप्स छोड़ने लगती है। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे एक एनवेलप मिलता है जिसके अंदर यहाँ पर उसकी मम्मा का लेटर था, वो भी शाह के लिए। यहाँ पर आंटी शाह को यही बता रही होती है उस लेटर के थ्रू कि आखिर यहाँ पर आंटी के भले ही डेथ मोमेंट्स क्यों न चल जाओ, लेकिन हर वो एक दिन जो कि आंटी ने यहाँ पर शाह के साथ बिताए है वो सभी दिन यहाँ पर आंटी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बिकॉज उन मोमेंट्स में शाह जो है। और आंटी को यहाँ पर शाह पर बहुत फील होता है प्राउड, क्योंकि यहाँ पर वो इतना मन लगा कर जो पढ़ती है।
एंड यहाँ पर वो सॉरी भी फील करती है शाओ के लिए, क्योंकि वो उसे छोड़कर जो जा रही है। लेकिन वो चाहती है कि शाओ ऐसे ही मन लगाकर ढेर सारी पढ़ाई करे और आगे जाकर ढेर सारे पैसे अर्न करे, और मम्मा उसे ऊपर से देखकर बहुत प्राउड फील करेंगे। ये पढ़कर वो वापस से इमोशनल हो जाती है और बाहर जाकर यहाँ पर फू से मिलती है। फू से सॉरी बोलने वाला था, बट शाओ उससे हेल्प मांगती है पढ़ाई को लेकर, और फू से हाँ भी कह देता है। वही दोस्तों, यहाँ पर क्लास में तो सभी का ध्यान पढ़ाई पर नहीं बल्कि शाओ पर था, बिकॉज उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि शाओ सोने की बजाय और कॉमिक रीड बनने की बजाय सचमुच यहाँ पर लेक्चर्स में ध्यान दे रही है। क्लास खत्म होने पर उसके फ्रेंड आकर पूछते कि तुम शाओ को पर्सनली सिखा रहे हो। वो कहते कि हाँ। क्यों? वो सोच रही होती कि वो तो यहाँ पर किसी के डाउट सॉल्व नहीं करता, और शाओ को तो यहाँ पर वो एंटायर चैप्टर पढ़ा रहा है, विच मीन जरूर इनके बीच कुछ ना कुछ तो चल ही रहा होगा। स्कूल खत्म होने पर यहाँ पर जैसी उससे मिलने आती है, अन पूछते कि आखिर तुम दोनों का रिलेशनशिप क्या है। वो कहते कि देखो, तुम्हें यहाँ पर जानने की जरूरत नहीं है, और ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें आंसर करने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो वह यहाँ पर अपने आप को और शाव को कंपेयर करना शुरू कर देती है, और फिर उससे बोलने लग जाता है कि अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो फिर शायद से हम यहाँ पर फ्रेंड्स भी नहीं रह पाएंगे, और वो वहाँ से फिर चला जाता है। वही दोस्तों, यहाँ पर वो लोग शाह के घर पर जाकर भी पढ़ाई कर रहे होते हैं और साथ साथ बातें भी, लेकिन इस बार फू के बारे में, कि आखिर यहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मॉम के साथ क्यों रहता है। और तब वो उसे बताता है बिकॉज उसकी मम्मा बिजनेस ट्रिप पर गई है और उसे अकेला नहीं छोड़ा सकता, इसलिए यहाँ पर ग्रैंड माँ के साथ वो कुछ दिनों के लिए रह रहा है। वो उसे यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम सचमुच बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, मुझे तो यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा कुछ सिखाना पड़ा भी नहीं। शाह कहते कि आई नो, मैं तो शुरुआत से स्कॉलर स्टूडेंट रही हूँ। वही दोस्तों, यहाँ पर फाइनली उनके एग्जाम्स के बाद उनके रिजल्ट भी आ जाते हैं, एंड यहाँ पर प्रोफेसर सभी के सामने शाह को प्रेज भी करती है, और यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा होता है कि पुरानी वाली शॉप धीरे धीरे वापस से लौट रही है। अब जब यहाँ पर वो लोग प्लेग्राउंड में थे, उस समय वहाँ पर मॉन्ग आ जाता है शाह के लिए फ्लावर्स लेकर, उसे कंग्रेचुलेट करने के लिए, बिकॉज उसने पढ़ाई में इतना अच्छा जो काम किया था। शाह उन फ्लावर्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। मॉन्ग कहता कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर एक मील ट्रीट करूंगा। शाह फिर भी मना करती है, एंड इस बार यहाँ पर फू उसके लिए फाइट बैक करता है। मॉन्ग कहते हैं कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, ये कॉन्वर्सेशन मेरे और शाह के बीच में, तो हर बार यहाँ पर बीच में क्यों पड़ जाते हो। एंड शाह उसके पैरों पर मार के कहती कि एक बार ना कहा तो समझ नहीं आता, और वहाँ से वो फू के साथ चली जाती है। ये सब कुछ होता जैसी देख लेती है, और वो खुद मॉन्ग के पास जाते हैं, कहती है कि देखो, इतना इजीली शाह तो तुम्हें यहाँ पर मिलेगी नहीं, अगर चाहते हो तो फिर मेरे पीछे आ जाओ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ उस बुलेटिन बोर्ड के पास जाता है, वो बोर्ड जहाँ पर स्टिकी नोट्स रखे हुए थे, जैसे कि तो यहाँ पर भी नजर थी। एंड तब यहाँ पर वो मॉन्ग को बता रही होती है कि ये जो एल है और ये एम है, वो यहाँ पर शाओ और तोरफू है, जहाँ पर शाओ को तो पता ही नहीं कि आखिर ये स्टिकी नोट उसके लिए कौन छोड़ कर जा रहा है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक आइडिया देती हूँ, तुम ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे तुम यहाँ पर वो पर्सन हो जो कि हमेशा उसके लिए स्टिकी नोट रख के जाता है, तो उसके दिल में तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई तो फीलिंग्स जरूर आएंगी, और बस शाह की लाइफ से यहाँ पर फू को एलिमिनेट करना होगा, जिसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी, और उसके बाद में यहाँ पर तुम उसे एक्वायर कर सकते हो। मोंग उसे पूछने लग जाता है कि माना माना कि तुम जो कुछ भी बोल रही हो वो सच है, पर तुम फ्री में मेरी मदद क्यों करोगी। वो उसे कहते कि बार्टर सिस्टम डियर, इजी बात है, तुम्हें शाह चाहिए और मुझे फू चाहिए, और हमें अपने अपने चीजों पर फोकस करना चाहिए। वही दोस्तों, यहाँ पर जैसी पर्सनली फू को मिलने के लिए बुलाती है, क्योंकि यहाँ पर उसे फू की मम्मा की कुछ इन्फॉर्मेशन उसे कन्वे जो करनी थी। फू से पूछते कि मेरी मम्मा ने मुझे बताने की बजाय तुम्हें क्यों बताया। जैसे बोलते कि देखो, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, मेन बिल्डिंग के यहाँ पर मुझे शाम के टाइम मिलना, तब मैं तुम्हें यहाँ पर बता दूंगी। जिसके बाद हाँ बोलकर वहां से वो चला जाता है। वही दूसरा यहाँ पर होता है एम, यानी कि फेक एम, जहाँ पर मॉन्ग आकर वो स्टिकी नोट लिख कर जाता है कि क्या तुम मुझसे मिलना चाहती हो, एंड यहाँ पर शाह भी इंटरेस्टेड हो जाती है। जिसके बाद में वो लोग यहाँ पर टाइमिंग और क्लास फिक्स करते हैं। शाह उस क्लास में जाते हैं और वो मॉन्ग को देखती है एंड कहते हैं कि तुम एम हो। मॉन्ग कहते हैं कि हाँ, मेरा नाम भी तो एम से यहाँ पर स्टार्ट होता है, बट शाह को बिलीव नहीं हो रहा था। अब विंडो के बाहर यहाँ पर जानबूझकर जैसी फू को लेकर आती है ताकि वो यहाँ पर ये दिखा सके कि वो दोनों एक दूसरे से कितने ज़्यादा क्लोज है, और जैसी शाह देखने वाली थी वो तभी भाग जाती है ताकि शाह जैसे उन्हें देखे तो उसे डाउट हो कि कहीं इनके बीच कुछ चल ना रहा हो। एंड वही दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मॉन्ग बाद में आकर जैसी को बताता है कि शाह अभी भी सेम है। जैसे बोलते कि तुम यहाँ पर सब्र नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम तो दो, थोड़ा पेशेंस रखो, सब जो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ऐसे भी अब जब उसे पता चल चुका है कि तुम एम हो, तो वो जरूर यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोचती होगी। अब ये सारी इन दोनों की बातें यहाँ पर शाह की फ्रेंड सुन लेती है। जब यहाँ पर वो बुलेटिन बोर्ड के यहाँ पर जाता है तब उसे
रियलाइज होता है कि ये तो उसकी हैंड राइटिंग नहीं है और ना ही उसने स्टिकी नोट लिखा हुआ है। तब वो जाने लग जाता है क्लासरूम की ओर और उस समय यहाँ पर फ्रेंड आकर शाह को सारी बातें बता देती है। जब यहाँ पर शाह नीचे उतरती है तो वो उसे सभी बातें बताता है। एंड शाह को ये बात जानकर यहाँ पर अच्छा लगता है कि वो था जिसके साथ यहाँ पर वो कॉन्वर्सेशन करी थी, लेकिन वो अचानक से एकदम से शांत हो जाती है। वो भी यहाँ पर उसे सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा होता है कि मॉन्ग उससे झूठ बोल रहा है, वो पर्सन तो वो यहाँ पर है ही नहीं। एंड शाह भी यहाँ पर इस पर कंप्लीट बिलीव करती है। वही बाद में यहाँ पर शाह आ जाती है वो के यहाँ पर, जहाँ पर वो उससे एक मदद मांग रहा था। वो चाहता था कि शाह यहाँ पर उसके साथ उसके साइकियाट्रिस्ट से मिलने के लिए चले और वो दोनों तब यहाँ पर साथ में चले जाते हैं। जहाँ पर उसके टेस्ट करने पर समझ आ रहा था कि फ़ोन ने इम्प्रूवमेंट किया तो है लेकिन ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ यहाँ पर अगर सिचुएशंस वापस से आई तो फिर फ़ो के साथ सेम चीज़ हो जाएगी। विच मीन्स फ़ो को यहाँ पर अपनी फ़ियर को ओवरकम करना ही पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा जहाँ पर यहाँ पर वो अपनी फ़ियर को फेस ऑफ करेगा। शाह यहाँ पर उसे प्रॉमिस करती है कि वो इस चीज़ में उसका साथ ज़रूर देगी एंड दोनों मिलकर यहाँ पर उस चीज़ को ओवरकम करेंगे। घर जाने पर यहाँ पर वो उसे बोलती भी है कि यही टाइम है जहाँ पर हम टेस्ट कर देख सकते हैं। मैं भी यहाँ पर हूँ, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब वो यहाँ पर लाइट्स को ऑफ कर देती है, जहाँ पर वो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जहाँ पर वो बहुत घबरा रहा था, लेकिन शाह वहाँ पर छोटी सी कैंडल लेकर आ जाती है, जो कि उसे मोटिवेट करी थी कि जल्दी से नहीं, एकदम धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलो, इस कैंडल को देखो और इस अंधेरे को देखो। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ यहाँ पर हमारी लाइफ के जैसा ही है? और वो यहाँ पर से बात करते हुए उसके उस डर को धीरे धीरे दूर भगाती है। हालांकि वो लाइफ टाइम के लिए दूर नहीं भागता, लेकिन हाँ, करंटली यहाँ पर वो थोड़ा सेफर फील कर रहा था शाह के अराउंड। वही दूसरे यहाँ पर वो घर पर जाकर पढ़ती है ताकि यहाँ पर वो सबसे बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले सके, और इसी के साथ साथ दोनों यहाँ पर एक साथ पढ़ना शुरू कर देते। और तब शुरू हो जाता है यहाँ पर शाह का फर्स्ट लव फर्स्ट क्रश, जहाँ पर धीरे धीरे उसे यहाँ पर तो वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लग जाता है। एक बार तो यहाँ पर पढ़ते समय वो उसे देखती रह जाती है। फू से कहता है कि आजकल तुम्हें क्या हो गया, तुम पढ़ते टाइम यहाँ पर कम्प्लीटली जोन आउट हो जाती हो। शाह कहते कि नहीं, मैं जोन आउट नहीं होती, मैं मनी मनी यहाँ पर आंसर सोचती हूँ। फू से बताते कि आंसर लिखा हुआ है शाह, तो फिर कौन सा आंसर तुम सोचती हो? अच्छा, मुझसे झूठ बोलकर कुछ मतलब नहीं है, अच्छे से पढ़ोगी तब जाकर यहाँ पर अच्छी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगी। वही दूसरा भाग में हम यहाँ पर देखते हैं न्यू ईयर हॉलीडेज़ को, जहाँ पर शाओ और वो दोनों के दोनों यहाँ पर अपने अपने घर पर होते हैं। उस समय यहाँ पर दोनों के घर पे इश्यूज चल रहे थे। शाओ वहाँ पर होकर भी अकेलापन फील कर रही थी, लेकिन न्यू ईयर होते ही यहाँ पर वो फू को विश करने लग जाती है और तब उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। वह दूसरा फू था जहाँ पर न्यू ईयर होने के कुछ मिनट्स पहले उसकी मम्मा उसके दादा को कॉल करती है ताकि यहाँ पर वो घर पर आ सके, एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके, लेकिन अंकल मना कर देते। और ये होती यहाँ पर फू के घर की सिचुएशन, जहाँ पर इतने में उसे शाह का टेक्स्ट आता है और वो भी यहाँ पर बड़ी सी मुस्कान लेकर शाह को हैप्पी न्यू ईयर विश करता है। वहीं दूसरा यहाँ पर शाह जब एक बार घर पर जाती है तब यहाँ पर वो अपनी डैड की न्यू मिस्ट्रेस की बातों को सुनने लग जाती है, जहाँ वो मिस्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी कि बेबी तुम फिक्र मत करो, ये बुढ़े की एक बार सभी चीज़ें मेरे नाम पर ट्रांसफ़र हो जाएं तो उसके बाद में हम यहाँ पर लैविश लाइफ गुजारेंगे। एंड शाह ये सब कुछ यहाँ पर अपने टेक रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर लेती है। फिर बाद में जाकर यहाँ पर वो ये ऑडियो फू को सुनाने लग जाती, बिकॉज उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर वो क्या करेगी। तो वो यहाँ पर उसे समझा रहा होता है कि ऐसे सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे वो घर पर जाती है और घर जाने के बाद यहाँ पर अपने डैड को फू की मदद से जो भी एग्रीमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए थे वो सब कुछ विद प्रूफ बताने लग जाती है। अंकल जैसे यहाँ पर इन सभी चीज़ों को देखते उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था, और वो यहाँ पर उस मिस्ट्रेस को बुला देते हैं सभी चीज़ों को कन्फ्रंट करने के लिए। वो इतनी स्मार्ट होती है कि यहाँ पर वो अंकल से ये कह रही थी कि शाह ये सब कुछ जानबूझकर करती है, बिकॉज वो हमारे रिलेशन से चिढ़ती जो है। लेकिन यहाँ पर शाह उन्हें वो टेप रिकॉर्डिंग सुनाने लग जाती है, जहाँ पर साफ साफ पता चल रहा होता है कि इसका तो अलग से ही बाहर कोई तो बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद यहाँ पर अंकल सारा रिश्ता उससे छीन लेते हैं और तोड़ देते हैं। वही दूसरे साथ साथ यहाँ पर उनके सेकेंड लास्ट सेमेस्टर की रिजल्ट अनाउंस हो जाती है, जहाँ पर शाह को एक बार फिर से अप्रिसिएशन मिलती है, बिकॉज उसका ग्रेड अब यहाँ पर टॉप 5 में जाने लग गया था। जिसके बाद वो लोग जब स्कूल से जा रहे थे तो दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे आगे के एग्जाम्स और स्टडी को लेकर, जिस चीज़ को देखकर यहाँ पर जेसी एज यूजुअल जेलस फील करना शुरू कर देती है। और अब यहाँ पर वो सीधा फू की मम्मा को कॉल लगाती है एंड बताते कि आंटी माफ़ कीजिएगा, मैं आपसे ये पहले नहीं बताना चाहती थी, बट मुझे खुद फू की फिक्र हो रही है।
कुछ हफ्तों से, आई I मीन कुछ महीनों से यहाँ पर वो ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा। आई थिंक शायद ये सब कुछ इसलिए हो रहा है बिकॉज वो रिसेंटली उसी क्लास में शाह नाम के लड़के के साथ में घूमना शुरू जो कर दिया है। आंटी जानने के बाद यहाँ पर डर सी जाती है। वो उसे कहती है कि जैसे ही मुझे बात बताने के लिए शुक्रिया, मैं इस मैटर को यहाँ पर खुद से हैंडल कर लूँगी। वही दूसरे यहाँ पर शाह जब घर पर जाती है तब उसके डैड यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे थे, जहाँ पर वो शाह से माफ़ी मांगने लग जाते हैं। एंड फाइनली यहाँ पर उन्हें रिग्रेट होता है, रियलाइज़ भी कि आखिर वह कितनी बड़ी गलती कर बैठे थे। शाह उन्हें माफ़ करने के लिए यहाँ पर रेडी नहीं थी। अंकल कहते कि तुम मुझे बताओ कि आखिर मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। शान से कहते कि फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर अपनी स्टडीज़ पर फोकस करना चाहती हूँ। मेरे मेन एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप बस मुझे यहाँ पर पिक करने के लिए आ जाइएगा। ऐसा बोलकर वो पढ़ने के लिए बैठ जाती है। रात को तो यहाँ पर वो को कॉल आ जाता है उसकी मम्मी का, जो कि उसे समझा रही होती है कि देखो बेटा, यहाँ पर अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम पर फोकस करो और अपने किसी भी फ्रेंड से यहाँ पर इन्फ्लुएंस मत होना। वो समझ जाता है कि आखिर उसकी मम्मा किसकी बात कर रही है और वो बस बोलने के लिए ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे आंटी यहाँ पर पर्सनली शाह से मिलने आती है। शाह आंटी को देखते समझ जाती है, लेकिन यहाँ पर आंटी का रिएक्शन कुछ ज़्यादा रूड एंड क्रूअल था। आंटी यहाँ पर शाह से कहते कि देखो, माना तुम यहाँ पर दिखने में बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर बार मेरे बेटे से मदद मांगती रहोगी पढ़ाई को लेकर। उसने तुम्हारी इनफ मदद कर दी है और होपफुली यहाँ पर तुम दोनों के बीच कुछ चल ना रहा हो। शाह कहते कि नहीं, आप जैसा समझ रही वैसा नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर क्लासमेट हैं। आंटी बोलते कि सही कहा, और वही होना चाहिए, बिकॉज तुम्हें हमारे फुल फैमिली के स्टेटस के बारे में तो पता हो गई कि आखिर हम कितने एनरिच पीपल हैं। तो फिर तुम समझ सकती हो कि हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, और ये बात तुम अगर पहले रियलाइज़ कर लो तो बेहतर होगा। यहाँ पर शाह ने यस बोलकर वहाँ से चली जाती है। वही दूसरी यहाँ पर चली जाती है उसी जगह पर, जिस जगह पर यहाँ पर बैठकर अपने उस मम्मा के म्यूजिक को सुना करती थी। फूड से कहने लग जाता कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। शाह से बताती है कि वो बस एंट्रेंस एग्जाम का कुछ ज़्यादा ही प्रेशर ले रही है। फू कहते कि पक्का ना, तुम मुझसे कुछ छुपा नहीं रही हो। शाह बोलते कि बिल्कुल नहीं। इतने में यहाँ पर फू शाह को अपनी मम्मा के साइड की स्टोरी बता रहा होता है कि अगर उसी मम्मा को कैसे सभी चीज़ें एकदम परफेक्ट पसंद आती है, और इन्हीं रीजंस की वजह से यहाँ पर उसके मॉम डैड अब अलग रहा करते हैं। वही दूसरा यहाँ पर शाह जान लेती है कि स्कूल का जितना भी टाइम यहाँ पर फू के साथ बचा हुआ है वो सब कुछ वो अच्छे से स्पेंड करेगी, और इन दी एंड यहाँ पर उसे गुड बाय बोल देगी। वही दोस्तों यहाँ पर वो अपने डैड से कॉल पर बात करती है, जहाँ पर कॉल पर बात करने पर उसे पता चलता है कि उसके डैड यहाँ पर फिलहाल अवेलेबल नहीं रहेंगे उसे पिक करने के लिए, और उनकी पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो जाती है। तब तक वहाँ पर फू आ जाता है, जो कि शाह के लिए यहाँ पर वही नेकलेस गिफ्ट लेकर आया था। एंड तब हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर मॉन्ग एक बार फिर से, तब यहाँ पर शाह मॉन्ग से क्लियरली कह देती है अपनी फीलिंग्स रिगार्डिंग कि यहाँ पर वो कभी चेंज नहीं होने वाली है। तब मॉन्ग उसे कहते कि देखो, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम फू की वजह से यहाँ पर होल्ड बैक करे, लेकिन वो फू स्कूल के बाद तुमसे मिलने भी नहीं आएगा। शाह ये सुनकर यहाँ पर हैरान थी कि अगर फू क्यों इसके साथ ये सब कुछ करेगा। तब वहाँ पर जेसी आती है एंड मॉन्ग को ऐसी बातें करने से मना करती है। जेसी उसे कहते कि माफ़ करना, ये बात मैं और फू सीक्रेट रखने वाले थे, बट आई थिंक सा टाइम आ चुका है तुम्हें बताने का, क्योंकि तुम लोग इतने क्लोज फ्रेंड्स रहो। मेरी फैमिली और तरफों की फैमिली एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानती है। इनफैक्ट हम तो बचपन से एक दूसरे के साथ क्लोज रहे, एंड फ्यूचर में हम यहाँ पर सीधा अपने कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद एंगेजमेंट की भी बात सोच रहे हैं। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो उसे फोटो भी बताती है, ताकि यहाँ पर शॉ इन्फ्लुएंस हो जाए उसे छोड़ने के लिए। और ठीक यहाँ पर ऐसा ही होता है, जहाँ पर शॉ को वियर्ड फील हो रहा था कि क्या सचमुच यहाँ पर वो सिर्फ उसके साथ एज अ फ्रेंड है, और स्कूल के बाद वो उससे मिलेगा भी नहीं। बिकॉज शाह तो ये सब कुछ इसलिए सोचे बिकॉज वो की मम्मा उसके पास जो आई हुई थी ये सब कुछ करने के लिए। वही दूसरे यहाँ पर बात है बिकॉज उसे पता था कि फाइनल एग्जाम्स कल ही है और ये आखिरी बार होगा जहाँ पर वो उससे मिलेगी। वो बहुत रोती है, पर फू की आती वो अपने सभी आंसुओं को पोंछ देती है। फू यहाँ पर उसे एज ए गिफ्ट अपना फेवरेट वाला कीचेन देता है, वही टेडी बेयर वाला। वही साथ साथ यहाँ पर शाह होती है जो कि उसे अपना नेकलेस से देती है, लाइटिंग वाला, ताकि इन डार्क में यहाँ पर फू अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करे। वही सब कुछ उसे इसलिए दी थी ताकि यहाँ पर शाह तो उसकी ज़िंदगी में रहेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट उसकी यादें तो रह सकती है। एंड बाद में नेक्स्ट डे वो लोग चले जाते हैं अपना फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए, और उसके बाद से यहाँ पर शाह गायब भी हो जाती है। उसके डैड उसे पिक करने के लिए आते हैं, वो घर पर भी जाता है बट वो नहीं मिलती। उसका एक लेटर मिलता है गुड बाय वाला, एंड उसके मॉम उससे मिली थी इस बारे में यहाँ पर फू को कुछ नहीं पता होता। और यही होती है यहाँ पर इन दोनों की हिस्ट्री, जिसके बाद हम यहाँ पर प्रेजेंट में आ जाते हैं।
और वही दूसरे यहाँ पर वो उसे अपने साथ एक इवेंट में चलने के लिए कहता है। शाह कहते हैं कि ठीक है, बट वो उसे ड्रेस चेंज कर कराने के लिए बोलता है। शाह बोलते कि इसमें तो टाइम लग जाएगा, बिकॉज मैं जाऊंगी उसके बाद भी यहाँ पर चेंजेस होंगी। बट वो उसे कहते हैं कि मैं ड्रेस लेकर आया हुआ हूँ। वो लोग चेंज कर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर शाह को लगता है कि हो सकता है शायद से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड की ये ड्रेस हो। और उसे इससे यहाँ पर जैसे की याद आ जाती है। जैसे यहाँ पर उस बात को कन्फ्रंट करती है गर्लफ्रेंड को लेकर, तब वो उसे बताता है कि नहीं, मेरे घर पर कोई भी वुमेन नहीं रहती है, ये एक ब्रांड न्यू ड्रेस है। वो लोग यहाँ पर चले जाते हैं अपने ब्रांड मीटिंग के लिए, जहाँ पर शाह को तो वो ड्रिंक करने से मना कर देता है। शाह कहते कि क्यों, तुम ड्रिंक कर सकते हो लेकिन मैं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और यहाँ पर वो ड्रिंक करने लग जाती है। जिसके बाद हम यहाँ पर शाह का न्यू रूप देखते हैं और अब समझ आता है कि आखिर फूल से ड्रिंक करने से मना क्यों कर रहा था। वो कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसी जो कि हाईली कॉन्फिडेंट हो। वही दूसरे यहाँ पर तो फू की हालत पूरी खराब हो चुकी थी। अब वो लोग यहाँ पर कार में बैठकर जाने लग जाते, दोनों ड्रंक थे। शाओ अपना एड्रेस बता रही होती है मून पर। फू भी यहाँ पर उसे मूव में चलने के लिए कहता है और वो लोग एंड अप हो जाते हैं उसी के घर पर, जहाँ पर शाओ स्टिकी नोट्स को देखती है। वो स्टिकी नोट्स जो कि यहाँ पर स्कूल टाइम पर बुलेटिन बोर्ड पर स्टिक हुआ करते थे, और वह अब तक यहाँ पर फू ने प्रिजर्व करके रखा था। बस इतना ही नहीं, शाह का जो दिया हुआ नेकलेस है वो तक उसने यहाँ पर अच्छे से सेफली रखा हुआ होता है। शाह उन सभी चीज़ों को देख लेती है और बड़ी इमोशनल हो जाती है। एंड तभी यहाँ पर फू से सामने से किस कर देता है। शाह भी उसे किस बैक करते, लेकिन वो पीछे हट जाती क्योंकि उसे धीरे धीरे करके चीज़ें याद जो आ रही थी। फू तो इतने में वहीं पर सो जाता है। एंड शाह शाह को बिलीव नहीं रहा था कि उन्होंने सचमुच यहाँ पर किस किया या फिर ये सब एक हेलुसिनेशन हो सकता है। सबसे पहले यहाँ पर मॉर्निंग में शाह उठती है, उसके बाद वो, और जैसे ही फूटने लग जाता है शाह यहाँ पर ऐसा नाटक करती कि जैसे वो सोई हुई थी, तो वो भी प्रिटेंड करने लग जाता है। बट शाह कहती कि आई नो कि तुम जाग चुके हो, बिकॉज तुमने यहाँ पर अपने हाथों का वेट एकदम लूज जो कर दिया है। तो वो यहाँ पर कहते कि देखो, हमने कपड़े पहने हुए, विच मीन्स हमारे बीच यहाँ पर कुछ नहीं हुआ होगा। शाह कहते कि सही कहा, हम तो बस जंग थे, इसलिए बाजू बाजू में सो गए थे और कुछ भी नहीं। ऐसा बोलकर वो अपने शूज लेकर वहां से तो तुरंत ही भागी जाती है। वही दूसरी यहाँ पर वो को रियलाइज होता है कि उसके गले में तो वो नेकलेस है, और तब उसे याद आता है कि शाह ने यहाँ पर उसे वो नेकलेस बनाई थी रात के समय में। अब इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जब वो आती है, तब यहाँ पर वो जेसी की आवाज़ को सुनती छपना शुरू कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर जेसी आई क्यों थी। एंड वो भी यहाँ पर उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहते कि अरे मैं तो ऑफिस में यहाँ पर सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए आई थी, ऐसे भी क्या मैं तुम्हें देखने के लिए नहीं आ सकती। वो उसे मना कर देता है एंड कहते कि प्लीज़ जो काम करने के लिए आई हो वो करो और मुझे डिस्टर्ब मत करो। ऐसा बोलकर वो खुद चला जाता है पर्स से यहाँ पर शॉ को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए। और वही दोस्त यहाँ पर जैसी जैसी आकर बाहर देखती है, वो शॉ के पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहते कि एक्सक्यूज मी, तुम यहाँ पर किसी पर चिल्लाने के लिए नहीं आई हो। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शाह उसे कहते कि जैसे यहाँ पर क्या करी थी, तब वो उसे बताता है कि वो कंपनी के डायरेक्टर है एंड यहाँ पर वो इंस्पेक्शन के लिए आई थी। वही दूसरा यहाँ पर जाकर वो कंप्लेन कर देती है वो की मम्मा से। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे पकड़ लेता है। वो यहाँ पर जैसे से कहता है कि देखो, मॉम को कंप्लेन करना है मॉम से कंप्लेन करो या किसी से भी कंप्लेन कर लो, मेरा डिसीजन यहाँ पर तुम्हें लेकर बदलने बिल्कुल नहीं वाला है। मैं तुम्हें स्कूल टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कुछ हो नहीं सकता। मुझे तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है, और प्लीज़ यहाँ पर मेरे पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद ना करो तो बेहतर होगा। मूव ऑन हो जाओगी तो तुम्हारे खुद के लिए सब कुछ अच्छा होगा। ऐसा बोलकर वहाँ से वो चला जाता है, जहाँ पर अभी भी जेसी को यही लग रहा था कि सब कुछ यहाँ पर उस शाह की वजह से होता आ रहा है। एंड जब यहाँ पर वो घर पर जाता है, तब यहाँ पर उसकी मम्मा उसे इनडायरेक्टली शाह को ऑफिस से निकालने के लिए कह रही थी। फू को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, ऐसे वो प्रिटेंड करता है और अपनी मम्मा को सीधे मुंह बात करने के लिए कहता है। आंटी के सब कुछ बोलते यहाँ पर फ़ोन से झगड़ा करने लग जाता है। और तब यहाँ पर आंटी फू को समझा रही थी कि देखो, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर लव क्या होता है, और ऐसे भी यहाँ पर तुम्हारे लिए तो ये सब कुछ कर रही हो। वो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, यहाँ पर मन की बात फाइनली निकाल ही देता है कि आपको क्यों लगता है कि आप ये सब कुछ मेरे लिए कर रही हैं। बचपन से लेके अब तक मैं यहाँ पर फादरलेस लेता आया हूँ। आप भी मेरे साथ थी, लेकिन आधा से ज़्यादा टाइम तो आप यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर थी, और आप यहाँ पर लव की बात करती हैं। क्या आपके और डैडी के बीच कुछ भी बचा था?
नहीं, बिकॉज़ अगर होता तो वो कब का वापस आ जाते। और ऐसा बोलते हुए इमोशनली वहाँ से वो चला जाता है और तब यहाँ पर फू को समझ आ जाता है, जिसके बाद यहाँ पर वो शॉ की बिल्डिंग के नीचे जाकर उसे कॉल लगाता है एंड कहता है कि प्लीज़ मुझे बता कि क्या तुम यहाँ पे मेरी मॉम की वजह से मुझे छोड़ कर गई थी? मैं नीचे यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। और तब वहाँ पर शाओ आ जाती है। उस समय यहाँ पर वो शाओ को टाइटली हग करता है और सभी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा था। पर शाओ यहाँ पर उसे मना कर देती है। फू कहता है कि देखो, शादी तुम यहाँ पे मेरी मॉम के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ करनी है। एक बार मेरी फीलिंग्स को तो कंसिडर करो। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर रहा और ना ही मैं यहाँ पर तुम्हें वैल्यूलेस समझता हूँ। मुझे तुम्हारा वर्थ पता है, मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ। मैं यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ कि लाइफ टाइम यहाँ पर मैं तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने दूंगा। शाह को ये भी बात याद होती है कि जब यहाँ पर वो कॉलेज में थी, उस समय फू से खुद ढूंढते हुए आया था। बट वो खुद वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि अगर वो फू से मिलती तो आखिर वो उसे क्या ही जवाब दे सकती थी। लेकिन अभी भी यहाँ पर वो उसे डिनाई करके वहाँ से चली जाती है। वही दूसरा बाब ने हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि अपनी स्कूल फ्रेंड से मिलती है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसकी जो स्कूल फ्रेंड है वो तो यहाँ पर मॉन्ग को डेट कर रही है। वही दूसरा यहाँ पर मॉन्ग भी आकर शाह से माफ़ी मांगता है उसकी उस मिसबिहेवियर के लिए। जिसके बाद में यहाँ पर शाह को वो बात पता चलती है कि किस तरीके से वो जस्सी के साथ में मिला हुआ था ये सभी चीज़ें करने के लिए। जैसे यहाँ पर वो शाह को मिलने के लिए बुलाता वो उसे हाँ कह देती, बिकॉज अब उसे यहाँ पर आधी से ज़्यादा बात पता जो चल गई थी कि जैसे ही बीच में झगड़ा लड़ाने की कोशिश कर रही थी। शाह यहाँ पर उसे पूछती कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, और तब वो उसे बताते कि घर पर। शाह डर के मारे कहते कि देखो, मैं विंडो से कूद जाऊंगी। वो कहता है कि विंडो मैं यहाँ पर लॉक कर दूंगा। वो उसे कहती कि मैं घर नहीं जाना चाहती। वो उसे बताता कि तुम फिक्र मत करो, मॉम वहाँ पर नहीं होंगी। और ऐसे भी मैं ये चीज़ यहाँ पर मॉम से नहीं छुपा सकता। अगर मॉम तुम्हें छोड़ने के लिए कहती भी है तो मैं इस चीज़ के लिए ज़रूर फाइट करूँगा। और ऐसे भी मैंने यहाँ पर घर पर तुम्हारे लिए कोई तो सरप्राइज़ प्रिपेयर किया और तुम्हें चलना पड़ेगा ही। जिसके बाद में यहाँ पर उसे घर पर होते हैं फू ने उसके लिए यहाँ पर उसके सभी फेवरेट डिशेस बनाए थे। वो सब कुछ यहाँ पर शाह ने उसे पहले बताया हुआ था। और उसी के साथ साथ वो नूडल्स भी थे, जो नूडल्स यहाँ पर अक्सर वो शाह के लिए रात को प्रिपेयर किया करता था एज ए डिनर। वही दूसरे यहाँ पर शाह को ग्रैंडमा की याद आ जाती है, तो वो फू से उनके बारे में पूछती है। फू कहने लग जाती है कि क्या बताओ, जिस दिन तुम चली गई उस दिन यहाँ पर ग्रैंडमा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। बिकॉज याद है, जब तुम फर्स्ट टाइम घर पर आई थी उस समय यहाँ पर तुमने अपने फैमिली वालों के बारे में बताया हुआ था। तो हम सबको तो यही डर था कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो गया हो। ग्रैंडमा तो पुलिस कंप्लेंट करने की भी बात करी थी, बट मैंने उन्हें मना किया, क्योंकि वो लेटर जो तुम मेरे लिए छोड़ कर गई थी वो मैंने पढ़ा था। और उससे मुझे समझ आ गया था कि तुम अपनी मर्जी से ही गई हो। रीज़न हालांकि मुझे उस समय पता नहीं थे। और यहाँ पर शाह ग्रैंडमा से मिलना चाहती थी, जहाँ पर वो उसे लेकर वो पुराने वाले घर पर चला जाता है। जैसे यहाँ पर वो ग्रैंडमा को देखती है, वैसे यहाँ पर वो ग्रैंडमा से माफ़ी मांग लेती है, बिकॉज़ यहाँ पर वो बिना अनाउंस किए वहाँ से जा चुकी थी। और यहाँ पर ग्रैंडमा बिल्कुल भी नहीं बदली थी। वो यहाँ पर शाह के साथ बड़े प्यार से बात करती है, उसे तुरंत भी माफ़ कर देती है, ये कहते हुए कि जब मुझे यहाँ पर फ़ोन ने मना कर दिया तो मैं समझ चुकी थी कि ज़रूर यहाँ पर तुम्हारे कोई पर्सनल रीज़न्स होंगे। वो लोग यहाँ पर ग्रैंडमा के बेडरूम में जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा शाह की ढेर सारी चीज़ों से बता रही होती है, जो कि उन्होंने अब तक यहाँ पर फूकी और शाह की चीज़ें संभाल कर रखी हुई थी। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर तो शाह फू को घर पर भी लेकर चली जाती है, जहाँ पर साफ-साफ नज़र आ रहा था कि अंकल और शाह के बीच की चीज़ें सब कुछ सॉल्व हो चुकी है। माने कि अंकल ने यहाँ पर प्रीवियसली बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन उन्होंने ये चीज़ प्रूव कर दिखाया कि वो एक अच्छे ह्यूमन में चेंज हो चुके हैं। और उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से अब यहाँ पर शाह उन्हें वैल्यू करने लग गई है, उन्हें अपना डैड मानने लग गई है और उसे माफ़ भी करती है। वो तीनों लोग मिलकर यहाँ पर अच्छे से लंच करते और अंकल को पता चल जाता कि आखिर वो यहाँ पर शाह का बॉयफ्रेंड जो है। वही दूसरे बाद में यहाँ पर अंकल को कंपनी से कॉल आ जाता जभी के जाने के बाद, जहाँ पर कंपनी में एक डिजास्टर आ चुका था, एक ऐसा हैकिंग लीक जिसकी वजह से यहाँ पर उनके स्टॉक्स गिरते जा रहे थे। शाह जब यहाँ पर कार में थी तब उसे उसके बारे में पता चलता है, जहाँ पर घर जाकर वो अपने डैडी से बात करती है और उसे बहुत बुरा लगता है अपने डैड के सिचुएशन को समझते हुए। वही दूसरे बाब में हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर शाह आराम से बैठकर सोच रही थी और उतने में यहाँ पर आ जाती है जैसी, जहाँ कर यहाँ पर फोटो दिखाई थी और वेडिंग रिंग। ये कहते हैं कि फू की और मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है। फू को यहाँ पर उसके डैड का कॉल आता है, जहाँ पर उसके डैड उसे बता रहे होते कि तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया है। आखिर उन्हें समझ क्यों नहीं आता कि आखिर हम सब की यहाँ पर सेपरेट लाइफ्स है। और तब यहाँ पर फू कहता है कि माफ़ कीजिएगा डैड, मैं उनसे पर्सनली बात कर लूँगा। वही दूसरे यहाँ पर बाद में कॉल पर वो अपनी मम्मा के साथ फाइट कर लेते कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर इस कंपनी को और नहीं चलाना चाहता, बिकॉज फिर बाद में आप कहने लग जाएंगे कि ये सब कुछ आपका दिया हुआ है।
इसलिए आज मैं यहाँ पर डिसीजन बना लूँगा, कंपनी में जाकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हेल्ड कर कर। उसी के साथ-साथ यहाँ पर वो शाह से भी मिलता और अपने इस डिसीजन के बारे में बता रहा था। शाह बिल्कुल नहीं चाहते थे कि यहाँ पर फू का करियर उसकी वजह से खराब हो, बट फू से कहते कि क्यों? तुमने क्या मुझे यहाँ पर कमज़ोर समझ रखा है कि मॉम के बिना मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा? शाह बोलते कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे देख लो, जॉब मिलना कितने मुश्किल होते हैं। फू उसे बताता कि फ़िक्र मत करो, मैं यहाँ पर अपनी खुद की कंपनी ओपन करूँगा और तुम वहाँ पर उस कंपनी की शेयर होल्डर बन जाना, फिर हम दोनों मिलकर यहाँ पर बहुत अर्न करेंगे। नेक्स्ट बाद में यहाँ पर वो ऑफिस में होता है जहाँ पर वो उस मीटिंग में था। सभी लोग यहाँ पर डिनाई कर रहे होते हैं और तब तक यहाँ पर उसकी मम्मा आ जाती है, जहाँ पर आंटी सामने से उससे माफ़ी मांगने लग जाती है, बिकॉज़ यहाँ पर आंटी को अपनी गलती रियलाइज़ होती है। फू को कुछ समय के लिए ये लगता है कि शायद से यहाँ पर आंटी चाहती है कि वो कंपनी में रुक जाए, बस इसलिए वो ड्रामा कर रही है। बट आंटी यहाँ पर बोलने लग जाती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि आइंदा से मैं यहाँ पर तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगी। और ऐसे भी जैसे ने मुझे आकर जो चीज़ें बताई थी उन वजह से ये सब कुछ हुआ था। तब यहाँ पर शाह को समझ आता है कि उसकी एंगेजमेंट कुछ हुई नहीं है, वो सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ जेसिका का झूठ था। वहीं दूसरे यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है बिकॉज़ आंटी उन दोनों का प्रूफ जो कर देती है, व्हिच मीन्स अब तो यहाँ पर उसे कंपनी छोड़नी भी नहीं पड़ेगी। और इसके बाद में यहाँ पर जेसी को तो कंपनी से निकाल दिया जाता है और शाह को डायरेक्टर की पोस्ट पे रख दिया जाता है। जिसके बाद तो यहाँ पर शाह का सबसे फास्ट प्रमोशन हुआ था, असिस्टेंट से सीधा डायरेक्टर का सफ़र। और तब यहाँ पर दोनों अपनी एक न्यू लाइफ की शुरुआत करते, पूरे फ्रीडम के साथ। एंड इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर पीसफुली खत्म हो जाता है।